सभी को नमस्कार। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9th और अब हम इसमें पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। तो जब त्रिभुज की हमें 3 भुजाएं दी हों तो हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र है, इसमें हम सबसे पहले एस ज्ञात करते हैं। एस है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ये होता है तीनों भुजाओं का योग, जैसे परिमाप तीनों भुजाओं का योग और उसका हाफ, आधा। तो इसलिए ये अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है वर्गमूल एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। तो यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन के सूत्र द्वारा। तो इसमें आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए एक यातायात संकेत बोर्ड। पहला क्वेश्चन है 12.1 एक्सरसाइज का। उसमें सारी भुजाएं बराबर दी हैं, तो हम उसे सभी भुजाओं को ए के बराबर ए, बी भी ए है और सी भी ए। तो हम फिर निकालेंगे अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इसके मान रखें, ये हो गया 3a अपॉन 2। तो ये आ गया s। अब हम इसे फार्मूले में पुटअप करेंगे मान को। त्रिभुज का क्षेत्रफल s की जगह s का मान, a की जगह a, फिर b भी a है, ये मान रखे हमने। फिर अगला स्टेप है, अगले स्टेप में हम इसका ब्रैकेट वाली रकम का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये 3a माइनस 2a अपॉन 2 हो गया। आगे भी सेम है ये। फिर इसी तरह ये 3a माइनस 2a हो गया, a अपॉन 2, a अपॉन 2, a अपॉन 2। तो ये देखिए 3 इंटू ए अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2। अब इसका वर्गमूल ज्ञात किया तो बाहर आ गया हमारे पास a अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2 और वर्गमूल में रह गया 3। तो ये बन गया √3, 2 2 4, √3/4 e स्क्वायर। तो ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब इसमें हमें दिया है कि परिमाप दिया है 180, तो भुजाओं का जोड़ हो गया 180। तो हमने इसमें मान रखे ए बी सी के। तो 3a इक्वल टू 180 और a आ गया 60 डिग्री। अब a हमारे पास 60 है। अब हम इसको, जो भी हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसमें इसको रखेंगे मान को। a की जगह 60, तो 60 गुना 60, ये इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 60 गुना 15, 900 √3। तो इस तरह करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फ्लाई ओवर दिया है एक त्रिभुज के आकार का, उसकी दीवारें दी हुई हैं और उनके डायमेंशंस ए 122, बी 22, सी 120। फिर हम s निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मान रखे, ये आ गया 264 अपॉन 2, s आ गया 132। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान रखिए इसमें 132 माइनस 122, 132 माइनस 22, 132 माइनस 120। तो ये माइनस किया। अब इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। 11 गुणा 32, 10, 11 गुणा 10 और ये 12। अब देखिए 11 2 बार, 12 2 बार, 10 2 बार आ रहा है। वर्गमूल हटा दिया हमने, 11 गुणा 12 गुणा 10। तो यह आ गया 1320 वर्ग मीटर। अब इसमें पूछा गया था कि 3 महीने पर में कितना किराया देना होगा किसी कंपनी को। तो विज्ञापन के लिए दिया किराया तो 5000 है साल का। तो 5000 गुणा 3 महीने का हो गया 3/12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, गुणा ये पूरा है क्षेत्रफल हमारे पास। और इसको हल करके आ गया हमारे पास 16,50,000 रुपये देने होंगे। तो ये इसका आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज की आपके पास, इसमें एक गार्डन है, उसकी 3 दीवारें वो भी त्रिभुज की हैं। तो उसके माप दिए हुए हैं a, b और c मान लिया हमने। s निकाला,
और ये 32/2 ऐसा आ गया 16। उसी तरह त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा एस, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें मान रखेंगे, ये आ गया 16 गुना 5 गुना 10 गुना 1, 4 गुना 4, ये 5 गुना 5, 5 दूनी 10 गुना 1, और ये बाहर आ गया इसका वर्गमूल 4 गुना 5, और अंदर रह गया वर्गमूल में 2, तो 20/2। तो ये क्षेत्रफल है हमारे पास, रंग से पेंट हुआ भाग का क्षेत्रफल 20/2। तो इस तरह इसको हल करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी दो भुजाएं दी हैं 18 और 10 और उसका परिमाप है 42। तो त्रिभुज की दो भुजाएं मान लेंगे हम, ए 18 और बी 10, परिमाप दिया है 42। तीनों भुजाओं का जोड़ आ गया। ए और बी का मान रखिए, सी निकालेंगे, 42 माइनस 28 14। अब हम एस निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 42/2। तो ये आ गया एस बराबर 21। और इसके बाद एस का मान आ गया हमारे पास। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें मान रखेंगे हम एस का, ए का, बी का और सी का। तो ये आ गया 21 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। और फिर इसका वर्गमूल ज्ञात किया, हमारे पास ये बाहर हल हो गया 7 गुणा 3 और वर्गमूल 11, तो 21 वर्गमूल 11। तो ये आंसर आ गया इसका, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, तीन भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात है 12:17:25। तो लेट द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो हम इसमें इसको मान लेंगे, ए को 12x, बी को 17x और सी को 25x। फिर हमें परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप है 540, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 540। ए बी सी के मान रखेंगे, तो ये आ गया, इसको जोड़ के 54x बराबर 540 और x हो गया 540/54। तो x का मान 10। अब यहाँ से हमारे पास त्रिभुज की भुजाओं के मान निकल जाएंगे। इनमें हम मान रखेंगे, ये आ गया a बराबर 12x, 12 गुणा 10 120। उसी तरह b 170 और c हो गया 250। अब उसी तरह s निकाला जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इनका जोड़ हमें दिया है 540/2, तो s आ गया 270। अब हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मान रखे इसमें, यह आ गया 270 गुणा 150 गुणा 100 गुणा 20। अब इसके गुणनखंड 270 के 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 10। उसी तरह 5 3 15 गुणा 10, 100 को 10 गुणा 10 और 20 हो गया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। फिर इन गुणनखंडों को इकट्ठा करके लिखा युग्म बना के, और हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10। तो ये गुणा करके 9000 वर्ग सेंटीमीटर, यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है और उसकी दो बराबर भुजाएं दी हुई हैं। तो माना बराबर भुजाएं ए और बी 12 और 12 ले ली। इसका परिमाप दिया है 30, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए प्लस बी प्लस सी 30, ए और बी के मान रखे, सी आ गया 30 माइनस 24, सी आ गया 6। तो एस हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 30/2 15, एस 15 आ गया। अब हीरोन के सूत्र द्वारा, बाय हीरोन्स फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें मान रखेंगे हम एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मान रखिए, और ये 15 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9 और इसके गुणनखंड बनाए। तो बाहर आ गया आपके पास 3 गुणा 3 और वर्गमूल के अंदर रह गया 5 गुणा 3। तो ये आ गया 9 वर्गमूल 15। तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 9 वर्गमूल 15। तो ये इसका आंसर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 12.1।
थैंक यू।